ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं नासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब तक हम यही चर्चा कर रहे थे। हमने शुरुआत किया था शिक्षाष्टकम के पहले वर्ष से, जिसमें हमने देखा था कि चैतन्य महाप्रभु 7 बेनिफिट 7 लाभ समझाते हैं हरि नाम करने से। बाद में हमने देखा कि अगर ये 7 लाभ हमको हरि नाम से होता है तो हमको उसका अनुभूति क्यों नहीं होता। तो हमने देखा कि 4 कारण है। वो 4 कारण क्या था? असत तृष्णा, तत्व विभ्रम, हृदय दौर्बल्यम और अपराध। और हमने देखा कि अपराध 10 नाम अपराध होता है, पर वो 10 नाम अपराध का जड़ क्या है? ध्यानपूर्वक जप न करना, इनअटेंशन, प्रमाद। तो हमने देखा कि अगर ध्यानपूर्वक जप करना है और ये इनअटेंशन को ओवर करना है तो हमको मन को नियंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि मन ही हमको भगवान के हरि नाम पे फोकस करने को नहीं देता है। तो हमने बाद में ये चर्चा किया, तो अगर मन को नियंत्रित करना है तो पहले हमको मन के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये देखा कि कैसे अहंकार, बुद्धि और मन ये तीनों काम करता है। और मन क्या करता है? अहंकार को प्रोटेक्ट करता है, अहंकार की रक्षा करता है। और कैसे मन का 2 कार्य रहता है, संकल्प और विकल्प, स्वीकार करना और तिरस्कृत करना, एक्सेप्ट रिजेक्ट। इससे मन जो अहंकार है उसकी जो इच्छा है उसकी रक्षा करता है, राइट। तो हमने ये भी देखा कल कि मन जो है वो जब अहंकार सत्वगुण के साथ उसका संपर्क होता है तो वो मन बनता है, और अहंकार जब रजोगुण के साथ उसका संपर्क बनता है तो वो बुद्धि बनता है, राइट। तो अगर हमको हरिनाम पे फोकस करना है तो मन को, अभी जो मन रजोगुण में है उसको वापस सत्वगुण में स्थित करना पड़ेगा, जो उसका मूल स्तोत्र है। मन जो है सत्वगुण से आया है, पर रजोगुण के प्रभाव से वो बहुत विचलित होता रहता है, इधर उधर भागता रहता है। तो अगर हमको हरि नाम पे फोकस करना है तो मन को स्लो करना पड़ेगा या मन को स्टडी करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा, तभी हम हरि नाम सुन पाएंगे। नहीं तो मन के ही विचार चलते रहते हैं और हम हरि नाम सुन नहीं पाते। The entire material world, gross matter and subtle body, which includes the mind, intelligence, false ego, contaminated consciousness, has been created simply to maintain a delusion that we are something other than servants of Krishna. तो हमने ये देखा कि ये पूरा भौतिक दुनिया, स्पेशली हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर किसके लिए बनाया है? हमारे जो ये ब्रह्म है कि हम भगवान के दास के अलावा कुछ है, वो मेंटेन करने के लिए पूरा दुनिया बनाया है, राइट। तो
वर्णन आता है, ये दुनिया भगवान ने क्यों बनाया है, क्योंकि हमको ये भोग करने की इच्छा है, इसलिए भगवान ये दुनिया बनाते हैं। द माइंड हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। संकल्प और विकल्प ये मन का स्वभाव है। वी एक्सेप्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स दैट द माइंड आइडेंटिफाइज एज प्लेजरेबल एंड बिकम अवर्स टू others categorized as unpleasant or sources of misery। तो जो चीज़ हमको जो लगता है जिससे हमको आनंद मिलेगा, वो चीज़ों के प्रति हम आसक्त होते हैं या उसको स्वीकार करते हैं, और जो चीज़ हमको लगता है इससे मेरा दुख होगा, उसको हम छोड़ देते हैं। तो भौतिक दुनिया में जीवात्मा दो ही कार्य कर रहा है। वो क्या है? जो अच्छा है उसको स्वीकार करता है, उसके लिए उसको जो लगता है अच्छा वो स्वीकार करता है, और दुख जो है उससे भागता है। तो आनंद को ढूंढता है और दुख को निवारण करता है, आनंद को बढ़ाता है और दुख को मिटाता है। तो जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं कि मेरे लिए ये आनंद देगा, उसके प्रति हम आसक्त बनते हैं और वो हम चाहते हैं हमारे ज़िंदगी में, और बाकी चीज़ अवॉइड करते हैं। अगेन भगवद गीता 7.27 स्टेट्स, 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। O scion of Bharata, O conqueror of foe, all living entities are born into delusion, bewildered by dualities arising from desire and hate। तो भगवान बोलते हैं कि हे भरत पुत्र, हे अर्जुन, सब जीवात्मा भ्रमित कैसे होते हैं? सर्वभूतानि सम्मोहम, सम्मोहम कैसा होता है जीवात्मा का? इच्छा द्वेष समुत्तेन, क्योंकि ये इच्छा और द्वेष द्वंद्व मोहेन भारत, ये द्वंद्व के बीच में जीवात्मा फंसता रहता है। इच्छा मतलब किसी चीज़ चाहिए, द्वेष मतलब किसी चीज़ मुझे नहीं चाहिए। जो अच्छा है उसके लिए वो सिचुएशन के पीछे भागता रहता है, और जो बुरा है वो सिचुएशन से, जो अच्छा है उसके पास भागता है, और जो बुरा है उससे दूर भागता है। जैसे अभी कोरोना वायरस है, राइट? तो हम सबको पता है कि मेरे लिए ये अच्छा नहीं है, दुख का कारण है, इसीलिए लोग उससे दूर भागते हैं, और जो अच्छा है उसके पास भागता है। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं जीवात्मा इसी चक्कर में फंसा रहता है, सर्गे यान्ति परंतप, इस तरफ से ये भौतिक दुनिया में फंसा रहता है। एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिस्ट ने एक चूहे के साथ। क्या किया था? एक तरफ चूहे को एक पिंजरे में डाला था, और पिंजरे का एक ऊपर का एक ढक्कन था, उसके अंदर चूहे को डाला और वो ढक्कन को बंद कर दिया। तो बाद में क्या करने लगे, पिंजरे के इस तरफ ना कुछ खाने का आइटम लगने लगे, तो पिंजरा इस तरफ ही जाता था। बाद में इस तरफ खाने का आइटम लगने लगे, चूहा इस तरफ जाता था। बाद में क्या किया उन लोगों ने, इस तरफ एक शॉक देने लगे चूहे को, तो इधर आता था खाने के लिए, पर एक शॉक मिलता था तो इस तरफ भागता था वो। तो बाद में वो शॉक को इधर चेंज किया, तो इस तरफ भागता था, उसका शॉक लगता था, उसको लगता था इधर नहीं जाना चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए, इस तरफ भागता था। तो इस तरफ था, ऐसा है उसके साथ खेल रहे थे, इधर उधर इधर उधर। बाद में थोड़े समय बाद उसका ढक्कन निकाल दिया ऊपर का, तो चूहा बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी वो इसमें फंसा है, इच्छा द्वेष, इधर भागता है इधर भागता है, ऊपर ढक्कन खुला, वो भागना ही नहीं चाहता। तो माया हमारे साथ ऐसे ही करती है। भौतिक दुनिया का ढक्कन खुला है, किसी को भी चाहिए तो वो भाग के जा सकता है, पर हम इस चक्कर में ही फंसे रहते हैं, इच्छा द्वेष, मुझे ये चाहिए मुझे ये नहीं चाहिए, राइट? तो इसमें ही हम फंसे रहते हैं। वी आर बॉर्न इन टू दिस वर्ल्ड बिविल्डर्ड बाय डिजायर, इच्छा एंड अवर्जन, द्वेष, एंड वी फिल आवर टाइम फॉलोइंग द माइंड विद द पैशनेट इंटेलिजेंस ट्राइंग टू सेटिस्फाई इट्स डिमांड्स। तो इस तरह से हम दुनिया में पैदा होते हैं इच्छा और द्वेष के कारण। हाँ, और हमारे जो मन है उसके पीछे हम भागते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब इच्छाओं और द्वेषों से, इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए और द्वेष से मुक्त होने के लिए हम भागते रहते हैं। तो इस तरह से माइंड हमको बिजी रखता है। योगा प्रैक्टिशनर्स हैव बीन अवेयर ऑफ दिस डायनामिक फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो जो योग के मार्ग में लगे हैं उन सबको ये पता है। इसलिए पतंजलि, जो योग सूत्र लिखा है पतंजलि ने, तो उन्होंने एक योग सूत्र में लिखा है,
योग चित्त वृत्ति निरोधा. The purpose of yoga practice is to stop the mind from its fluctuations based on संकल्प and विकल्प. तो योग का सिद्धि क्या है? सब लोग योगा तो करते हैं, पतंजलि का योगा, पर योग का लक्ष्य क्या है उनका? एक्चुअली ये जो मूवमेंट है मन का संकल्प और विकल्प के बीच में, इसको रोकना, एक स्थिर जगह पे मन को लाना. जैसे कोई योगा करता है, यम नियम आसन प्राणायाम करते जाता है, तो एंड में वो सिचुएशन आता है धारणा समाधि, जहाँ पे मन एक ही जगह पे फोकस रखता है. इफ़ वी आर सक्सेसफुल इन दिस, द इफेक्ट्स ऑफ मटीरियल एनर्जी विल स्टॉप एंड द माइंड विच बाय नेचर वांट्स टू सपोर्ट द फॉल्स सेंस दैट वी आर मेंट टू एंजॉय दिस वर्ल्ड विल स्लो डाउन एंड सेटल बैक इनटू इट्स सोर्स, द मोड ऑफ गुडनेस. तो ये हम मन की ये गति को अगर हम धीरे कर सकते हैं, पूरा रोक भी नहीं सकते, तो हम धीरे कर सकते हैं, तो क्या होगा? मन जो है रजोगुण से ऊपर उठेगा और जो उसका ओरिजिनल स्रोत है सत्वगुण है उसमें प्रवेश करेगा. सत्वात् संजायते ज्ञानम. जस्ट बाय मूविंग द ओवर एक्टिव माइंड टुवर्ड्स गुडनेस, इवन इट सिंपली मीन्स बाय स्लोइंग इट डाउन, वन नियर्स ट्रांसेंडेंस. मतलब मन को अगर हम सत्वगुण में लाएंगे, थोड़ा भी उसको स्लो करेंगे, तो मन ऑटोमेटिकली ज्ञान या भगवान की तरफ आकर्षित होगा. राइट. क्योंकि ये मन के भागदौड़ में हम फंसे हैं, इसलिए हमको भगवान के हरिनाम पे फोकस करने का अवसर नहीं मिल रहा है. राइट. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि हम मन को कैसे तो हम स्लो डाउन कर सकेंगे, मन की जो गति को धीरे कर सकेंगे, तो हम कुछ पाएंगे ज़िंदगी में. बहुत बार हम यही संघर्ष में, भाग दौड़ के संघर्ष में रहते हैं. हमेशा भागने के मूड में रहते हैं. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, अगला क्या है, अगला क्या है. तो जब हम हरिनाम कर रहे हैं, मन क्या बोलता है? अगला क्या बताओ, हरिनाम कब ख़त्म होगा. जैसे अभी हम क्लास में बैठे हैं, तो मन अभी क्या क्या सोच रहा है? क्लास कब ख़त्म होगा, अगला क्या होगा. राइट. जब अगला हम खाना खाएंगे, इसके बाद से बहुत अगर प्रसाद लेंगे, प्रसाद लेते समय मन क्या सोच रहा है? प्रसाद के बाद क्या करूँगा. राइट. तो मन कभी वर्तमान क्षण पे कभी रहता ही नहीं, हमेशा आगे के बारे में सोचता है. इसके वजह से हम कुछ भी चीज़ को अनुभव नहीं कर पाते. खाने को भी हम ठीक तरह से अनुभव नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि हमारा पूरा ध्यान वो खाने में नहीं रहता. उसके हर एक चीज़ को हम रस लेके नहीं खा रहे. मन किधर आ रही है, अगले पे रुका है या पिछले में गया है मन. समझ में आ रहा है. तो वैसे हम क्लास में बैठे हैं, उसका पूरा हमको एक्सपीरियंस नहीं मिलता है क्योंकि मन आगे चला गया. वैसे ही हरिनाम भी जब करते हैं हम, मन क्या प्रॉब्लम क्या है? मन आगे ही जाता है. एक मंत्र कर रहे हैं तो मन ऑलरेडी दूसरे मंत्र पर चला गया. वो मन ऑलरेडी बोल रहा है हमको कि ये मंत्र तो गया, अगला मंत्र से मैं करूँगा अच्छे से. और अगला मंत्र में पहुँचता है तो मन क्या बोलता है? उसके अगले मंत्र से मैं सुनूंगा. तो इस तरह से हम सुन ही नहीं पाते. और क्योंकि हम सुन नहीं पाते, प्रेजेंट मोमेंट में रहते नहीं हैं, इसलिए हमको एक्सपीरियंस होता नहीं है. तो हमारा इनअटेंटिव जब का कारण है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते नहीं है. ये ट्रेनिंग ही नहीं है हमको कि वर्तमान काल में रहना है. पूरा जो हमारी क्षमता है एक ही चीज़ करना है अभी के लिए. राइट. और ये हमको कहाँ से शुरू करना है? ऐसा नहीं कि हम जब करेंगे तब फोकस करना पड़ेगा, पर बाकी ज़िंदगी में भी बाकी जो कार्य कर रहे हैं हमको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि जो कार्य कर रहे हैं उस पर ही फोकस करो पूरा. 2-3 चीज़ साथ में मत करो. राइट. तो खाना प्रसाद ले रहे हैं तो अच्छे से प्रसाद ही लेना है. पुस्तक पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पुस्तक ही पढ़ना है. 2-3 चीज़ साथ में करेंगे ना तो किसी भी चीज़ का हमको अनुभूति नहीं होगा. और इसलिए हम खुश नहीं रहते. देखिए, अगर किसी के पास सामने पिज़्ज़ा पास्ता सब कुछ है, फर्स्ट क्लास आइटम्स है, पर उस पर वो ध्यान नहीं देता है, तो क्या होगा? वो उसके टेस्ट को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है ना. वो खाता रहता है पर कुछ रुचि नहीं आता उसको. पर अगर वो प्रेजेंट है ना, सिंपल राइस दाल भी मिलेगा ना, अच्छे से प्रेम से खाएगा वो, तो उसमें भी एक आनंद आएगा. तो आनंद हर एक छोटी चीज़ में होता है,
पर क्योंकि हम मन हमारा आगे भागता रहता है इसलिए हम फोकस नहीं कर पाते। तो ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी हमेशा स्पिरिचुअल लाइफ भी एक लक्ष्य नहीं है पहुंचने का, एक लक्ष्य नहीं है कि मैं उधर पहुंचूंगा तभी मैं खुश रहूँगा, तो पूरे रास्ते पे मुझे दुखी रहना है, ऐसा नहीं है। जर्नी भी अच्छा हो सकता है। सो लाइफ इज़ अबाउट अ जर्नी, इट इज़ नॉट अबाउट अ डेस्टिनेशन, राइट। हमेशा हमको किधर पहुंचने के घाई में नहीं होना चाहिए, जो प्रोसेस है उसको हमको एंजॉय करना सीखना पड़ेगा। तो अभी प्रश्न उठता है कि ये मन को स्लो डाउन कैसे करे, मन के जो गति को कम कैसे करे, उसकी स्पीड को कम कैसे करे। सो द नेक्स्ट टॉपिक है चैंटिंग विद द माइंड्स हेल्प। द माइंड, द लीस्ट सटल एस्पेक्ट ऑफ द सटल बॉडी, इज अ सिंपल एंटिटी capable of being brought back to the mode of goodness. If we wish to control the mind during japa, we need to simplify its function, separating it from the influence of passion. तो मन जो है एक्चुअली बहुत सरल चीज़ है, सिंपल एंटिटी है। तो अगर हमको मन में स्पेशली जपा के समय मन को कंट्रोल करना है तो हमको उसको कार्य भी बहुत सिंपल देना चाहिए। सिंपल कार्य देंगे तो मन खुश रहेगा। जैसे काफ़ी सारे भक्त मुझे बोल रहे थे ये कोरोना के लॉकडाउन में, राइट, तो एक्चुअली सब लोगों के पास सामान बहुत कम है घर में, पर फिर भी 15-20 दिन जो भी जितना भी हो गया 10-15 दिन, सब लोग ने सीख लिया कि एक्चुअली ज़िंदगी जीने के लिए बहुत कुछ चीज़ चाहिए नहीं है, बहुत इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल लाइफ भी जिया जा सकता है, राइट। तो बहुत बार क्योंकि हम मन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, इसीलिए जब हम जपा करने के लिए बैठते हैं तो माइंड का सब कॉम्प्लिकेशंस बाहर आता है। तो माइंड को अगर सत्वगुण में लाना है, रजोगुण से मुक्त करना है, तो उसको एक बहुत सिंपल सा कार्य देना चाहिए, राइट। वो सिंपल कार्य क्या है तो गुरुजन को समझाते हैं। द सेकेंड की, लिसन टू जस्ट वन मंत्र। तो सिंपल कार्य क्या है, हमको मन को बोलना है कि सिर्फ एक मंत्र ध्यान से सुनो, बस सिर्फ एक मंत्र, राइट। वी आर अबाउट टू बिगिन चैंटिंग। वी नो दैट कृष्णा's नेम इज पावरफुल and that it destroys all sinful reactions, sarva papa shay, and that one who chants even a single name of Krishna becomes the topmost human being. एक बार कृष्ण नाम से पूज्य श्रेष्ठ सभाकार. We also understand that the mind's nature and that inattention is a greater obstacle. How we wonder can we capture the racing mind and focus on its holy name. तो जब हम जप शुरू करने जाते हैं तो हमको ये पता रहता है कि भगवान का नाम सर्वशक्तिशाली है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, और हमको ये भी पता है कि भगवान का एक नाम काफ़ी है सर्व पाप को नाश करने के लिए, सर्व पापशय। और एक बार किसी ने भगवान का नाम लिया तो वो सबसे श्रेष्ठ मनुष्य बन जाता है। पर अभी प्रश्न कैसे उठता है कि जब हम हरिनाम करते हैं, मन को जो इधर उधर भागता है उसको हम वो हरिनाम पे फोकस करें। द ईजीएस्ट वे टू स्लो डाउन द माइंड इज टू गिव इट अ सिंपल टास्क. वी हैव टू स्टॉप ट्राइंग टू लिसन टू आवर राउंड्स. दैट टास्क इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर द माइंड एंड कॉजेस इट टू जंप अहेड टू ऑल द येट टू बी चैंटेड राउंड्स. तो जब हम जप करते हैं तब हमको मन को क्या बोलना चाहिए, मुझे सिर्फ एक मंत्र ध्यान से सुनना है. तो मन को क्या बोलना चाहिए, मुझे सिर्फ एक मंत्र सुनना है, बाद में तुम जो बोलोगे मैं वो सब करूँगा. अगर हम मन को बोलेंगे कि मुझे 16 माला ध्यान से करना है, बाद में तुम्हारा सुनूंगा, तो मन और फाइट करेगा. क्योंकि 16 माला मतलब 16 माला इंटू 108, राइट, 16 इंटू 108, 16 इंटू 108 इंटू 32, इतने सिलेबल्स है. तो मन बोलता है बहुत कष्ट है, इतना फोकस करना पड़ रहा है, तो मन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है. तो जब हम मन को बोलेंगे कि एक ही मंत्र सुनो, तो मन बोलता है ठीक है एक ही मंत्र सुनना है, बाद में मुझे जो करना है मैं कर लूँगा, राइट. तो मन सुनता है. जैसे
बच्चे को हमको कंट्रोल करना, हम बच्चे को बोलेंगे, उसको अगर पढ़ाई में लगाना है, कुछ करना है, उसको बोलेंगे 5 घंटा बैठ के पढ़ाई करो, तो बच्चा बोलेगा तुम रखो बुक में गया। तो हम बच्चे को बोलेंगे ठीक है 10 मिनट तो कर लो, तो एटलीस्ट वो 10 मिनट अच्छे से करेगा। जब हम 5 घंटा बोलेंगे तो क्या होगा, वो 10 मिनट भी ध्यान से नहीं करेगा, क्योंकि वो आगे का ही सोचेगा, अरे 5 घंटा कैसे करूँ, 5 घंटा कैसे करूँ, राइट। तो हम उसको छोटा सा एक टास्क देंगे तो आराम से कोऑपरेट करेगा, राइट। तो मन भी एक ऐसे बच्चे की तरह है, उसको कभी प्रेम से टैकल करना पड़ता है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग द माइंड, इंस्टेड मेक द माइंड टास्क ईजी, लिसन टू वन मंत्र, द मंत्र यू आर चैंटिंग नाउ। तो हमको मन को बोलना है सिर्फ ये एक मंत्र सुनो बस। जैसे हम बोल रहे हैं, ये बोलने से ही मन ऑटोमेटिकली शांत होता है, क्योंकि उसका बहुत सिंपल टास्क हमने दिया है। क्योंकि स्पेशली जब भक्ति में हम आते हैं, हमारा गोल्स बहुत ऊंचा रहता है, हमको शुद्ध भक्त बनना है, ये बनना है, वो बनना है। तो जब हमारा गोल्स बहुत ऊंचा रहता है, मन उतना और स्ट्रांग हमारे से झगड़ा करता है। आप एक्सपीरियंस करेंगे, बाहर के लोगों को मन का उतना प्रॉब्लम नहीं होता। बाहर के लोग हैं, वो मन के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, राइट। बाहर के लोगों को लगता होगा इस्कॉन लोग ही पागल हैं, मन के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, शायद उनको मन की बीमारी है, हमको तो नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर के लोग मन के साथ कोऑपरेट करते रहते हैं, मन जो बोलता है वो सुनते रहते हैं, उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम कब होता है, जब हम मन जो बोल रहा है उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, तब मन को प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए भक्ति के मार्ग में, क्योंकि हमको मन के साथ रहना है, जैसे अगर किसी के साथ रहना है हमेशा, उसके साथ झगड़ा करते रहेंगे तो कैसे चलेगा, आगे चलने वाला नहीं है। तो उससे अच्छा क्या है, एक रास्ता ढूंढ लो जैसे उसके साथ डील करके जा सके, राइट। डोंट बी टेम्प्टेड टू ऐड एनीथिंग टू दिस टास्क, कीप इट सिंपल। डोंट थिंक लेट मी सिंपली हियर वन मंत्र एट अ टाइम, because the words at a time will tend to force the mind to think of the future mantras, the next mantra and the one you will listen to after the one you are chanting now. तो हमको मन को क्या बोलना है, सिंपल टास्क देना है, सिर्फ ये एक मंत्र सुनो बस। हमको ये भी नहीं बोलना है लेट मी सिंपली हियर वन मंत्र एट अ टाइम, एक बार में एक मंत्र। वो भी बोलेंगे तो मन आगे के बारे में ही सोचेंगे, अरे तो मुझे अगला भी मंत्र ठीक तरह से सुनना है, उसका अगला भी सुनना है ठीक तरह से, तो मन के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, राइट। तो वर्ड्स एट अ टाइम में कॉज द माइंड टू डिमांड टू नो हाउ लॉन्ग यू प्लान टू होल्ड इट कैप्टिव। तो जब हम मन को बोलते हैं एक समय में एक एक मंत्र सुनना है, तो मन सोचेगा अरे मुझे कब तक ऐसा पकड़ के रखेंगे आप, तो मन विरोध करेगा। तो जब हम मन को बोलेंगे कि एक ही मंत्र सुनो, बाद में तुमको जो करना है कर लो। जैसे हरिदास ठाकुर को जब वो वैश्य आई थी लक्ष्य हीरा, तो हरिदास ठाकुर उसके साथ ऐसे ही डील करते हैं। हरिदास ठाकुर उसके साथ ऐसा झगड़ा नहीं करते, तुम कहाँ से आ गई ये वो। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं तुम बैठो, मैं थोड़ा जप मेरा पूरा करता हूँ, बाद में तुम्हारा सुन लूँगा। तो प्रेम से उसके साथ डील करते हैं। तो वैसे ही हम बोलेंगे मुझे सिर्फ एक मंत्र सुनना है, तो मन कोऑपरेट करेगा। तो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा लगेगा कि एक मंत्र सुनने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मुझे तो करना है 16 माला अच्छे से। तो हम देखेंगे कि ये एक मंत्र सुनने से हमारा पूरे जप में कैसा फ़र्क पड़ेगा। वी विल सी दैट। इंस्टेड कीप द माइंड टास्क सिंपल, focus fully on the mantra you are chanting now. If you keep the mind task simple, gradually the mind will act simply. तो क्या होगा इससे, जब हम मन को एक सरल कार्य देंगे तो मन वैसे एक्ट करेगा और धीरे धीरे सरल बनेगा। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारा मन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है और उसके वजह से हमारी ज़िंदगी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है, राइट। तो हमारा ज़िंदगी को हमको सरल करना है तो मन को सरल करना पड़ेगा, और उसके लिए मन को एक सिंपल टास्क देना पड़ेगा, जस्ट हियर वन मंत्र, राइट।
तो यहाँ पे हम अंत करेंगे। ये द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी शाम के सेशन में देखेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है आज के टॉपिक में? तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सिंपल सा मेथड है, पर ये बहुत पावरफुल मेथड है। तो जिन भक्तों ने अगर ये ट्राई किया है या प्रयास किया है, इससे जप में बहुत फ़र्क पड़ता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। और जप में भी नहीं, पूरे बाकी के ज़िंदगी में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। भक्ति का जो अनुभव है वो अलग ही बनता है। बहुत बार हम भाग दौड़ के ये मूड में रहते हैं। देखिए, जब हम दर्शन लेते हैं, कब हम दर्शन अच्छे से लेते हैं, दर्शन लेते समय भी हम भाग दौड़ के मूड में रहते हैं, देख के भाग के चले जाते हैं। वो दर्शन को हम रिलीज नहीं करते, भगवान के हर एक श्रृंगार को ध्यान से हम देखते नहीं हैं, क्योंकि माइंड प्रेजेंट नहीं रहता, राइट। तो भक्ति के मार्ग में सिंपल चीज़ जो है, छोटा छोटा चीज़, उससे बहुत आनंद आएगा जब हम प्रेजेंट रहेंगे। जो कार्य कर रहे हैं उसको अच्छे से करेंगे, उतना बस है। भाग दौड़ में बहुत माला करने से अच्छा है 2 माला कर रहे हो, वो अच्छे से करो, उसमें और रिलिशमेंट है। हरे कृष्णा।